सभी को राधे राधे। आपका अपने भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार 15 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 को एकादशी पड़ रही है। वैसे तो 14 अगस्त दोपहर 1:55 से आरंभ होकर 15 अगस्त दोपहर 2:15 तक एकादशी रहेगी। इस व्रत को करने का नियम दशमी से ही शुरू करना चाहिए। दशमी के दिन से ही व्रती को चावल, प्याज, लहसुन आदि का त्याग कर देना चाहिए और दशमी के दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। व नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध जल या अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। काले तिल भी डाल सकते हैं। स्नान के बाद अपने पहने हुए वस्त्र व जिस बिस्तर पर आप सोए हुए हों उसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल दें। फिर सुबह 6 बजे के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के संकल्प में हाथ में जल, पुष्प व तुलसी दल, सुपारी व एक सिक्का भी रखें। यदि कोई भी चीज़ उपलब्ध ना हो इनमें से तो केवल जल से ही संकल्प करें। संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करके बोलें कि आज भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। फिर अपना नाम, गोत्र बोलिए। फिर अपनी जो भी इच्छा हो उसे बोलिए। साथ ही व्रत को सफल करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल व भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो मौन व्रत रखें। एकादशी की कथा के बाद ही फलाहार करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। व्रत का पारण के लिए 16 अगस्त रविवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में पारण कर लेना चाहिए। अब एकादशी की कथा के बारे में बात कर लेते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को ही बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ
स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।